अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस बहुत ज़्यादा कमेंट्स, बहुत ज़्यादा डीएम्स और बहुत ज़्यादा जो है वो मैसेजेस आ रहे थे कि टिकटॉक अनबैन के बारे में अपडेट बताएं कि टिकटॉक ने कब अनबैन होना है, लास्ट हेयरिंग में क्या हुआ, अब हम इसके बारे में अपडेट दें। तो आज इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में अपडेट दूंगा और सीधी साफ बात आपको बताऊँगा अंदर की है कि एक्चुअली में अभी तक 4 या 5 माह हो गए हैं टिकटॉक अगर अनबैन नहीं हो रही तो वो क्यों नहीं हो रही। यहाँ पर ना प्रॉब्लम पीटीए का है, यहाँ पर ना प्रॉब्लम वर्गल कंटेंट का है, या ना प्रॉब्लम जज का है। साफ बात मैं आपको बताऊंगा वट एवर इट टेक्स। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके यार साथ ही बना हुआ है बेल आइकन उसको भी प्रेस कर दें, क्योंकि अब जब तक आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे आपके पास मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आएगी और ना ही मेरी वीडियो होपफुली आपके जो फीड के ऊपर शो हो। तो आपको बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफाई हो जाए कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी। सो चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। जैसे कि टिकटॉक अभी तक काम नहीं कर रही, ठीक है, और चूँकि अनबैन नहीं हुई तो वो अभी तक काम नहीं कर रही है। लास्ट हेयरिंग जो थी टिकटॉक ऑफिशियल टीम की वो थी 20 और या 21 अक्टूबर आई गेस। लेकिन उस हेयरिंग में भी जज साहब ने जो है वो डायरेक्ट अगली हेयरिंग का टाइम दे दिया। जैसे वो एक मशहूर डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो अगली तारीख मिल गई और वो है 22 नवंबर। लेकिन इस तारीख से पहले पहले अब तक बहुत सी ऐसी अहम चीज़ें हुई हैं जो कि इससे पहले नहीं हुई थी। जैसे कि टिकटॉक अथॉरिटी की तरफ से, टिकटॉक ऑफिशियल की तरफ से उनकी कोई किसी बड़े ओहदे की कोई अफसर आई थी। मुझे एग्जैक्टली उनका जो है ना वो डेजिग्नेशन नहीं पता कि वो कौन थी, लेकिन वहीं उन्होंने पीटीए के साथ मुलाकात की, उनको श्योरिटी दी, उनको सारी समरी लिख कर दी कि हम इन 9 मिलियंस के करीब जो वीडियोस हैं उनको रिमूव किया और बहुत सारे बेशुमार जो अकाउंट्स हैं हमने उनको भी बैन कर दिया और परमानेंट बैन किया। उनके पास अपील करने तक का भी हक नहीं है। तो हमारा प्लेटफॉर्म बिल्कुल क्लियर है, आप जैसे चाहेंगे हम वैसे ही काम करेंगे। लेकिन इसका भी कुछ अभी तक असर नहीं हुआ। अब हेयरिंग से पहले पहले टिकटॉक अनबैन तो नहीं होगी, लेकिन इस हेयरिंग में हो सकता है हो जाए। लेकिन लास्ट हेयरिंग में जज साहब ने पीटीए को पकड़ लिया कि भाई आप ये बताओ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सिर्फ 1% वल्गर कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म पर रख रहा है और बाकी सब वो रिमूव कर रहा है, तो आपने किस एक्सपर्ट के कहने पर टिकटॉक को बैन किया था, आपने किस बेस के ऊपर टिकटॉक को बैन किया था। तो अब ये जो 22 नवंबर की हेयरिंग होगी उसमें पीटीए ने भी अपना जवाब देना है और टिकटॉक मैनेजमेंट ने तो ऑलरेडी अपनी सारी समरी बनाकर दी हुई है। तो बेसिकली असल बात, अंदर की बात यह है कि कोई हमारे मिनिस्टर साहब हैं वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम ना फेडरल का है, सॉरी यहाँ पर प्रॉब्लम ना पीटीए का है, यहाँ पर प्रॉब्लम ना कोर्ट का है, ना वल्गर कंटेंट का, यहाँ पर प्रॉब्लम है फेडरल का। फेडरल इजाज़त नहीं दे रही टिकटॉक को अनबैन करने के लिए, क्योंकि कोई मिनिस्टर साहब हैं वो उनका कोई पर्सनल इशू है। अब पता वल्लाह आलम अब किसी टिकटॉकर के साथ है या किसके साथ है, या शायद उन्होंने कहीं कमेंट किया होगा कि लाइक के बदले लाइक, फॉलो के बदले फॉलो, तो किसी ने लाइक भी नहीं किया होगा, फॉलो भी नहीं किया होगा, तो उन्होंने दिल में रख ली होगी। खैर ये तो मजाक था, लेकिन उनका कोई पर्सनल इशू है जिसकी वजह से टिकटॉक अनबैन नहीं हो रही। फेडरल आज परमिशन दे दे टिकटॉक अनबैन हो जाएगा, हेयरिंग से पहले ही अनबैन हो जाएगा। लेकिन असल प्रॉब्लम जो है वो फेडरल के ऊपर आकर बैठी हुई है। फेडरल में कोई मिनिस्टर साहब है, पता नहीं कौन से मिनिस्टर साहब हैं, लेकिन कोई मिनिस्टर साहब हैं जो कि इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहे टिकटॉक अनबैन होने की। अब पता नहीं उनको किसी ने धोखा दे दिया या बाबू ने ताना नहीं ताया, या मतलब कुछ है सही जिसकी वजह से अभी तक टिकटॉक जो है वो बैन है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें टिकटॉक में पाइपलाइन है, जैसे कि अब मोनिटाइजेशन पाइपलाइन है, इसके बाद आपका लाइव सेंटर जो है वो पाइपलाइन पे। जैसे टिकटॉक अनबैन होगा तो ये सारी चीज़ें क्रिएटर्स को मिलेंगी जिससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दूसरी चीज़ के जो लोग अभी वीपीएन का इस्तेमाल करें, वीपीएन के बारे में मेरे पास एक न्यूज़ अभी चल रही है, उसके ऊपर जैसी कंफर्मेशन मुझे मिलेगी तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाकर आप अपलोड कर दूंगा। सो 22 नवंबर का वेट करें और देखेंगे इस हेयरिंग में क्या होता है। लेकिन अंदर की बात मैंने आपको बता दी है, टिकटॉक ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। टिकटॉक टीम ने आके पीटी से मुलाकात भी कर ली है, उनको श्योरिटी भी दी है। 9 मिलियन के करीब उन्होंने जो वीडियोज़ भी रिमूव किया और बेशुमार उन्होंने अकाउंट्स भी रिमूव किए हैं। सो गाइस, जैसे कोई मेरे पास नई अपडेट होगी तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। लेकिन अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो लोग वीपीएन यूज़ कर रहे हैं उनको वीपीएन यूज़ करना चाहिए या नहीं, अगर करना भी है तो कैसे करना है। सो तब तक अगली वीडियो का वेट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह कि अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।